हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। बैकग्राउंड में आपको एक न्यूज़पेपर कटिंग दिख रही होगी और आपने अभी तक ये न्यूज़पेपर कटिंग भी देख ली होगी। लेकिन इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे विश्लेषित तरीके से कि क्या वाकई में 66,000 पद आएंगे। तो मेरा उत्तर सीधा साधा है नो। क्यों? क्योंकि जो ये पद हैं ये हर ग्रुप के लिए हैं। कहने का मतलब ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। अब आप बोलोगे कि भाई ये ग्रुप ए बी सी डी है क्या? तो देखिए, ग्रुप क, ख, ग और घ, ज़्यादातर जो ग्रुप क और ख हैं वो अधिकारी लेवल के वर्ग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे जो भर्तियाँ मेनली होती हैं यूपीएससी द्वारा या बड़े एग्ज़ाम्स के द्वारा, प्री और मेंस के द्वारा, लोअर पीसीएस अपर पीसीएस के द्वारा या अन्य जो बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं उनकी यहाँ पर वैकेंसीज निकलती हैं। जैसे आपका प्रवक्ता संवर्ग हो गया या अन्य जो पद हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ग्रुप ख के अंतर्गत। अब देखिए, हालांकि उत्तराखंड में जैसे जो एलटी भर्ती है वो ग्रुप सी के अंतर्गत रखी गई है, उसका कारण भी मैंने आपको बताया था ताकि इस राज्य के युवाओं को वहां पर मौका मिल सके। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ग्रुप सी में कौन अप्लाई कर सकता है यूके ट्रिपल एससी की वैकेंसीज में, और यूके पीएससी में कौन अप्लाई कर सकता है। टोटल मैंने बता रखा है पद, बुक्स वगैरह, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या रिसेंट वीडियो में दिख जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं उसके बारे में, तो पूरा विश्लेषित तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो ये 66,000 पद दिख रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि जितने वैकेंसीज आती हैं सिर्फ वही पद हैं। इसमें ग्रुप ए, बी, सी, डी सारे पद हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अभी आप जान लीजिए, ग्रुप क के ज़्यादातर जो पद होते हैं वो यूपीएससी के अंतर्गत भरे जाते हैं। फिर कुछ अन्य पद जैसे अपर पीसीएस के अंतर्गत भरे जाते हैं ग्रुप क और ख के, ज़्यादातर अपर, लोअर और इस तरीके से, या अधिकारी वर्ग के पेपर से। हम लोग जो तैयारी करते हैं मेनली ग्रुप बी के कुछ पद और साथ में समूह ग। मेनली हमारा यही क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं हमारी रेंज ये है तैयारी करने के लिए। ग्रुप घ के पद आप देखते हैं सीधे तौर पर नहीं आते हैं, या तो संविदा के तौर पर यहाँ पर आते हैं या आउटसोर्स के तौर पर। जैसे माध्यमिक शिक्षा वर्ग शिक्षा विभाग में अभी भर्तियां निकली है ना 2300 कुछ पदों पर ग्रुप डी में, तो आउटसोर्स के तहत संविदा के तर्ज पर उनकी भर्ती की जाती है। तो हमारे काम की चीज़ क्या हुई? हमारे काम की चीज़ हुई ख और ग मेनली। बाकी देखिए, जो ये डेटा है 1 अप्रैल 2025 का है। कहने का मतलब 1 अप्रैल 2025 का जो डेटा है, तो अभी तक बहुत सारी भर्तियां हो चुकी हैं। आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लें, 2000 पुलिस की वैकेंसीज आई थी, उनको अंतिम चयन मिल चुका है। तो जैसे उत्तराखंड पुलिस में 4401 पद थे, तो इनमें से तो आप -2000 कर लो। तो इस तरीके से कहने का मतलब एक्चुअल फिगर कुछ और ही है, ये डेटा कुछ और ही है। यहाँ पर कहा क्या गया है कि सारे विभागों, निगम, बोर्ड में कर्मचारियों के 66,317 पद खाली हैं। एक आंकड़ा, हम एक अनुमान ये भी लगा सकते हैं कि जो पद आपको देखने को मिलेंगे वो अब थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि चुनाव वर्ष है, आप हर किसी के मुंह से ये सुन रहे हो, लेकिन ये रियलिटी भी है। क्यों? क्योंकि देखिए, पिछले कुछ सालों का अगर हम पैटर्न उठाएं तो जब भी चुनाव होते हैं, आप देखिए ये ऑब्वियस है कि महंगाई घटती है और जो पद है वो बहुत सारे निकलते हैं। अब देखिए, इसमें से मैक्सिमम तो सरकारी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो सहायतित होंगे विभाग, जैसे मान लीजिए जिसमें कुछ सहायता सरकार करती है, इस तरीके के पद। तो कुल मिलाकर के इतने आंकड़े हैं, 2,38,000 समथिंग में से 1,72,000 समथिंग आपके यहाँ पर पद कर्मचारी तैनात हैं। और जो श्रेणी है, देखिए राजपत्रित क और ख में कुल मिलाकर इतने पद खाली हैं, और जो ग और घ में कुल मिलाकर के इतने पद आपके यहाँ पर खाली हैं। ठीक है, और ज़्यादातर इसमें मैक्सिमम है ग्रुप घ में खाली, लेकिन आप जानते हो कि ग्रुप ख की सीधे तौर पर भर्ती नहीं होती है। ठीक, ग्रुप क, ख, ग, घ किस तरीके से चयन होता है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब एक बार थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं कि कितने स्वीकृत पद हैं, भरे गए हैं, रिक्त पद हैं। उसके बाद हम लास्ट में ये विश्लेषित तरीके से चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड में जो वैकेंसीज आएंगी पूरा डिटेल ब्यौरा के साथ कि कहाँ पर कितने पद आएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए माध्यमिक शिक्षा विभाग में
स्वीकृत पद 38,000 समथिंग है, भरे गए इतने हैं, रिक्त इतने हैं। तो ये पूरा आप डेटा देख सकते हैं। जैसे डाइट उत्तराखंड आपका प्राथमिक शिक्षा, देखिए प्राथमिक शिक्षा की तो रिसेंटली ही भर्ती आ रही है, तो फिलहाल उसके आने के चांसेस कम हैं, लेकिन यू नेवर नो कि उत्तराखंड में कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए आप एक तरीके से अपेक्षा बनाए रखें, ठीक। हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि एलटी के आपको कुछ न कुछ 800 या 1000 पद देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। जुलाई तक मैं आपको इसकी अपडेट दे दूंगा, ठीक। फिर देखिए लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत सारे पद खाली हैं, आप यहाँ पर कुल देख सकते हैं। फिर होमगार्ड, आबकारी, पुलिस, तो देखिए अब आप बोल रहे होंगे कि सर 4400 पद खाली हैं, लेकिन ज़्यादातर यही बोल रहे हैं कि 800 प्लस ही पद आएंगे। तो देखो इसमें जो ये पद हैं अधिकारी वर्ग के भी होंगे, आपके एसआई संवर्ग के भी होंगे, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल सारे होंगे। तो इनमें से सारे जितनी वैकेंसी हो चुके हैं वो माइनस करो, प्लस जो पदोन्नति होगी वो माइनस करो, प्लस हालांकि इस ड्यूरेशन में पिछले साल से अब तक बहुत सारे क्या होंगे, रिटायर भी होंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भर्ती ऐसा नहीं होता कि आज जितने पद खाली हैं उस तरीके से निकलेगी, नहीं। ये एक वित्तीय वर्ष के अनुसार निकलती हैं वैकेंसी, ठीक है, साइकिल के अनुसार चरणबद्ध तरीके से। ऐसा नहीं है कि जितने खाली हैं सारी वैकेंसीज निकाल दो, ऐसा कभी नहीं होता। तो इसको भी समझिएगा। कुल मिलाकर के आपके जो पद हैं वो देखने को ज़रूर मिलेंगे। अब मेन बात आती है कि आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर सकते हैं। देखिए अगर आपको पीवाईक्यूज देखने हैं तो इन प्लेलिस्ट से आप गो थ्रू हो सकते हो। यूकेपीएससी के 57 प्लस पीवाईक्यूज हमने हल करवा रखे हैं। यूके ट्रिपल एससी की प्लेलिस्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो सारे पद वगैरह सारा जो पीवाईक्यूज हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बाकी अन्य वीडियोस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, आप चैनल से जुड़ सकते हैं। रिसेंट में मैंने ये वीडियो बनाई थी जहाँ पर यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एससी में अंतर की कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, किन बुकों को पढ़ करके आप इनकी तैयारी कर सकते हो और आपका अंतिम रूप से चयन उससे हो सकता है, वो सारी बातें हमने यहाँ पर कर रखी हैं। बाकी अगर आप हिंदी व्याकरण वाले प्लेलिस्ट को देखना चाहते हो जहाँ पर मैंने 4 घंटे की एक वीडियो बना रखी है जिसमें 4 बुकों को एक संकलित वे में पढ़ा रखा है, अगर आपको समझ में आता है तो उसको आप देख सकते हो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप वगैरह से जुड़ सकते हो, ठीक है। तो मेन काम आपका क्या है, तैयारी करना। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं कि कहां पर कितने पद आपको देखने को मिलेंगे। अगेन आरओ एआरओ मैंने यहाँ पर लिस्ट भी बना रखी है, आरओ एआरओ उसके पद देखने को मिलेंगे, और जनरली 80 प्लस या 120 प्लस आप ये मान के चलो, ठीक है, इसके पद देखने को मिलेंगे। फिर आपको लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस इसके पद देखने को मिलेंगे। फिर देखिए ये कार्मिक विभाग के पद हैं। फिर आपके जैसे कनिष्ठ सहायक के 380 प्लस पद हैं, उनका सिलेबस क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, उसके लिए मैंने वीडियोस बना रखी हैं, उनको देखिएगा। फिर फॉरेस्ट गार्ड प्लस एसटीएफ के 250 प्लस पद हैं, ये बढ़ करके आएंगे। फिर उसके बाद साइंस ग्रुप वालों के लिए 48 प्लस 4 पद हैं, स्केलर के लिए 200 प्लस पद हैं, और पढ़ना आप अभी से शुरू कर दीजिएगा। कट ऑफ कितनी गई है, क्या एग्जाम पैटर्न है, मैंने बता रखा है। फिर कृषि आहर्त पद 212 प्लस पद हैं, आईटीआई के भी 40 प्लस पद आपके यहाँ पर हैं। फिर उसके बाद एलटी के मैंने आपको बताया कि 1000 प्लस पद आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा पहले तक, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मुझे भी संकोच हो रहा था, लेकिन अब जिस हिसाब से पद खाली हैं तो मुझे लग रहा है कि इसकी वैकेंसी भी यहाँ पर जरूर आएगी। फिर पुलिस दूरसंचार है, ईओ है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सहायक लेखाकार है, अन्य साइंस स्ट्रीम के पद जहाँ पर लैब असिस्टेंट के, क्योंकि 2022 से ये वैकेंसी नहीं आ रखी है। फिर जेई अन्य पद भी आपको देखने को मिलेंगी। इन सभी की योग्यता क्या है, किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, मैंने डिटेल से बात कर रखी है कि अगर आप उत्तराखंड के जो ज़्यादातर पद है समूह में, उसमें 40 की यूके है, 40 आपका जो भारत का जीएस है, जिसमें आपका 10 रीजनिंग इंक्लूड रहता है, यानी कि 30 प्लस 10 के पैटर्न में आता है। फिर आपका 20 का हिंदी है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पढ़नी है, क्या क्या बुक्स हैं, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बता रखी हैं। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बुक्स की लिस्ट मैंने पिछली वीडियो में शेयर करी थी, उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड कर दूंगा, उनको देख लेना अमेजोन वगैरह से। अगर आपको अच्छा लगा तो उनको परचेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी क्विक बुक की सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसकी आधे से ज़्यादा वीडियोज़ मैंने रिकॉर्ड कर ली हैं, जल्द ही अपलोड मैं कर दूंगा। साथ में विंसर ईयर बुक, अन्य चीज़ों के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। मैंने आपको अगेन बताया कि अगर आप
चैनल की सारी रीजनिंग वाली वीडियोस देखते हो तो आपका 80-90% सिलेबस कवर हो जाएगा। रीजनिंग में आपके 10 में से 8 प्लस मार्क्स मैं गारंटीड आपको यहाँ पर बता सकता हूँ, अगर आप सारी वीडियोस देखोगे समझोगे। क्योंकि मैं जो शॉर्ट्स भी अपलोड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हर में एक ही क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन अलग टाइप का है और डिटेल से हम समझ रहे हैं, तो एक एक ट्रिक आपको समझ में आ रही है। कुल मिलाकर के आप चैनल से जुड़ सकते हैं जो भी अपडेट वगैरह है। ठीक है, पदों का ब्यौरा वगैरह मैंने आपको यहाँ पर दे दिया और एक्चुअल रियलिटी भी मैंने बता दी, क्योंकि ये चरणबद्ध तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि 11,000 पद खाली हैं तो सारे के सारे क्या कर दो, विज्ञापित कर दो, यानी कि विज्ञापन में दे दो, ऐसा नहीं होता है। कुछ पद पदोन्नति के लिए रखे जाते हैं, कुछ पद रेफरेंस में होते हैं, कुछ प्राइवेट वालों को संविदा में रखे जाते हैं, तो कुल मिलाकर के ये मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, हालांकि पद ज़्यादा से ज़्यादा निकलने चाहिए, और मैं अगेन कह रहा हूँ मिड जुलाई तक आपको कैलेंडर के बाद सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी, फिर मैं नहीं आप नहीं कैलेंडर डिसाइड करेगा। लेकिन ये मान के चलो कि 8,000 से 12,000 के पद देखने को जरूर मिलेंगे आगामी चुनाव के नज़रिए से भी और अन्य नज़रियों से भी, क्योंकि जिस हिसाब से शॉर्टेज है, ठीक है, हर विभाग में बहुत सारे पद यहाँ पर क्या है, खाली हैं, तो इस तरीके से भर्ती हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। हालांकि ये रिपोर्ट उतना कुछ कहती है नहीं, क्यों, क्योंकि जो वैकेंसी निकालनी है वो तो विभाग को ही निकालनी है, आयोग को ही निकालनी है। बट एक हमारे मन में एक ये चीज़ तो पता लग गया कि हाँ इतने पद खाली हैं, तो एक आशा बने रहती है कि हाँ इस तरीके से पद यहाँ पर आ सकते। बाकी चैनल से जुड़े रहें, तैयारी करते रहें, PYQs को देखें। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो, मेन काम आपका क्या होना चाहिए कि पहले उसके PYQ को देख लें, एलिजिबिलिटी देख लें, किस तरीके से कट ऑफ जाती है, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, वो सब देखने के बाद अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें, सिलेबस को देखने के बाद। बाकी चैनल से जुड़े रहें, ऐसी ही जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। जुड़े रहें, धन्यवाद।